सो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स के बारे में और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे गूगल एडवर्ड्स पे कैंपेन बनाते हैं। सो गाइज क्या आप गूगल एडवर्ड्स पे कैंपेन बनाना सीखना चाह रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप गूगल एडवर्ड्स पे कैंपेन बनाना सीख सकते हैं, किस तरह से आप एड्स बनाएंगे, किस तरह से सारी सेटिंग्स करेंगे आप गूगल एडवर्ड्स में, किस तरह से आप कीवर्ड्स टारगेट करेंगे, किस तरह से गोल्ड चूज करेंगे, किस तरह से बिड और बजट सिलेक्ट करेंगे। ये सारी चीजें आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। मतलब कंप्लीट जानकारी आपको एक गूगल एडवर्ड्स सेटअप में किस तरह से कैंपेन सेटअप होता है आपको मिल जाएगी। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपका बेसिक भी तैयार हो जाएगा कि किस तरह से हम कैंपेन बनाते हैं एक्चुअली गूगल एडवर्ड्स में। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको सीखने को मिल जाएगी और बहुत ही कम समय में बताऊंगा, बहुत ही क्विक और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिलने वाली है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल काका। मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं डिजिटल काका चैनल। और अपने चैनल पे मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ, गूगल एडवर्ड से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, फेसबुक एड से रिलेटेड। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये सारी जानकारी आपको मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल अपने गूगल एडवर्ड्स के अकाउंट पे प्रैक्टिकली बना के सारी चीजें सिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये मेरा गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो गूगल एड्स पे एड बनाने के लिए, कैंपेन रन करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक एडवर्ड्स का अकाउंट होना चाहिए, जो आप गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट अपनी जीमेल की आईडी से बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें एक कैंपेन रन करना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट है digiranks.com, ठीक है। मान लो ये एक ब्लॉग है या एक वेबसाइट है। अब हमें इस पे जो है ट्रैफिक लाना है, तो हम कैसे कैंपेन क्रिएट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से बिडिंग लगाएंगे, किस तरह से हम गोल सेट करेंगे, ये सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ। ये वेबसाइट है और ये हमारा गूगल एडवर्ड्स का कैंपेन का जो जहाँ पे रन करेंगे वो अकाउंट हो गया। तो आप जब भी गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट जब क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आप लोगों के सामने दिखेगा। यहाँ पे वीडियो रन कर रहा हूँ, वीडियो ऐड चला रहा हूँ, तो वहाँ पे 6 पैसे जो है सीपीवी कॉस्ट आई है और ये सारी चीजें। अब ये जो न्यू कैंपेन आप देख रहे हैं, न्यू कैंपेन पे आपको क्लिक करना होगा। आप यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं, बट आपको यहाँ पे न्यू कैंपेन पे क्लिक करना होगा। अब आप न्यू कैंपेन पे आ जाएंगे। यहाँ पे जब न्यू कैंपेन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और गोल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको ये सोचना है कि आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपका एक वेबसाइट है या ब्लॉग है, आपको उस पर ट्रैफिक चाहिए, या कोई सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने सर्विसेज को बेचना चाह रहे हो, जहाँ पे आप ट्रैफिक चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे सेल्स हैं, लीड्स हैं, वेबसाइट ट्रैफिक है, ये सारी चीजें। अभी आप बिगिनर्स हो तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स पे अगर हम बात करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज हो जाएगी। बट एज अ बिगिनर वेबसाइट ट्रैफिक का कैंपेन मैं आपको रन करना बता रहा हूँ, कैंपेन सेटअप करना बता रहा हूँ, किस तरह से सारी चीजें होंगी। तो आपको वेबसाइट ट्रैफिक वाला जो गोल है इसको ले लेना होगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। जब कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैंपेन टाइप आपसे पूछेगा यहाँ पे कि किस तरह के कैंपेन टाइप्स आपको चाहिए। तो आपको जो कैंपेन बनाना है, सर्च कैंपेन बनाना है, जहाँ पे गूगल पे अगर कोई कीवर्ड्स डाले तो आपकी वेबसाइट जो है सबसे टॉप पे आए और वहां से आपको वेबसाइट पे जो है या ब्लॉग पे ट्रैफिक जाए। तो हम सर्च का टाइप ले लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल दे दो हमें, ठीक है। तो हम इस यूआरएल को कॉपी कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे यूआरएल दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रैफिक कैंपेन नेम डाल देंगे, ठीक है, ट्रैफिक एड्स डाल दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे इसको। जब कंटिन्यू कर देंगे तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे क्लिक कर देंगे। वो पुराना कोई कैंपेन बन रहा था तो दिखा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कन्वर्जन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक्स कर देंगे, ठीक है। ये बोल रहा है कि कन्वर्जन रिकमेंडेड कर रहा है आपको, बट आपको क्लिक्स पे करना है। यानी आपके जो बजट जो आपका लगेगा, जो पैसा लगेगा वो क्लिक्स पे लगेगा, ठीक है। यानी एक क्लिक्स कोई करेगा तो उस पे पैसा कटेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट लगा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप कर दोगे कि भाई 20 रुपए से ज्यादा मेरे एक क्लिक्स का पैसा ना कटे, इससे क्या होगा कि आपके पैसे फालतू नहीं लगेंगे। और अगर आपका बजट कम है तो आपका एड प्रॉपर तरीके से रन होगा और आपकी बजट पे या जो आपकी बिड्स है उससे एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है। और ये चीजें आपको जब ही लगाना है जब आपके पास बजट कम हो, जब आप टेस्ट कर रहे हैं या ट्रायल कैंपेन चला रहे हैं तो, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो सेटिंग्स मिलेगी नेटवर्क में। एक सर्च नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, एक डिस्प्ले नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो डिस्प्ले नेटवर्क को अनचेक कर देना है। डिस्प्ले नेटवर्क पे अगर आप करेंगे तो आपका
पार्टनर साइट्स पे इधर उधर ब्लॉग्स की साइट पे रन होगी जहाँ पे आपको कोई फायदा नहीं होगा, जो थोड़ा सा क्लिक्स जो आएगा उसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आपको चले आना है लोकेशंस पे। लोकेशंस पे आपको जहां पे भी ऐड दिखाना है उस सिटी या उस कंट्री को टारगेट करना है। मान लीजिए आप ऑल ओवर इंडिया में चाहते हैं आपका ऐड दिखे तो आप इंडिया कर लेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कोई पर्टिकुलर सिटीज में चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके इंटर अनदर लोकेशन करके आप सिटीज भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए मुझे नोएडा में अपना ऐड दिखाना है तो यहाँ पे मैं नोएडा ले लूंगा। दिल्ली में दिखाना है तो मैं दिल्ली ले लूंगा। मुझे दिखाना है मुंबई में तो मैं मुंबई ले लूंगा। तो इस तरह से हम टारगेट लोकेशन यहाँ पे कर लेंगे, और सिर्फ इंडिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में दिखाना है तो सिर्फ इंडिया पे आप क्लिक करके कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। इस वाले सेक्शन में कुछ भी नहीं करना है, जो पहला वाला ऑप्शन है यही रहने देना है। उसके बाद लैंग्वेज में आपका ऐड जिस भी लैंग्वेज में है, जिस भी लैंग्वेज वाले लोगों के लिए टारगेट कर रहे हो तो आप यहाँ पे लैंग्वेज ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं इंग्लिश ले रखा हूँ बेसिकली यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ऑडियंस सेगमेंट में आ जाना है एक बार। अब ऑडियंस सेगमेंट में जैसे मान लीजिए ये मेरा जो ब्लॉग है जिस पे हम ऐड चला रहे हैं, जिस पे हम ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग है, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट होता है। अब हमें इस पे चाहिए तो हमें जो ऑडियंस चाहिए वो किससे रिलेटेड होने चाहिए, वो सोशल मीडिया एंथुसिस्ट होने चाहिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होने चाहिए, ब्लॉग से रिलेटेड होने चाहिए, वो वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट से रिलेटेड होने, यानी टेक के जो बंदे हैं उन्हीं को ये ऐड दिखना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूंगा, सर्च करूंगा एक बार डिजिटल, तो देखूंगा डिजिटल से कितने चीजें यहाँ पे आ रही है, नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे मैं डालूंगा मार्केटिंग, ठीक है। अब आ गया एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज, इसको आप ले लेंगे। ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज ले लेंगे। सेल एंड मार्केटिंग जॉब नहीं लेना आपको। वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट ले लेंगे, ठीक है। बिजनेस टेक्नोलॉजी ले लेंगे। एसीओ एसीएम सर्विसेज ले लेंगे। इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर ले लेंगे। सोशल मीडिया एंथुसिस्ट ले लेंगे। बिजनेसेस प्रोफेशनल ले लेंगे, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको चले आना है यहाँ पे नीचे मोर सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जैसे मिलेगा यहाँ पे एडवोकेशन, ये पहला रहने देना है, ठीक है। ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, एडवर्ड्स ऑटोमेटिक आपके एड्स को ऑप्टिमाइज कर देगा। यहाँ पे डेट वगैरह डालना है कि किस डेट तक आपको किस दिन चलाना है। अब मान लीजिए जैसे 17 जनवरी, आज 17 जनवरी से लेके मुझे चलाना है इसको 31 जनवरी तक, तो यहाँ पे मैं ये कर लूंगा। स्टार्ट डेट ये हो जाएगा, एंड डेट ये हो जाएगा। फिर मैं मोर सेटिंग पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट पे आएंगे तो जो ब्लॉग या वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे गूगल जो है कुछ ऑटोमेटिक कीवर्ड्स यहाँ पे जो है उठा दिया, यहाँ पे ला दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये इन कीवर्ड्स को एक बार डिलीट कर देना। मैं आपको बता दे रहा हूँ समझने के लिए क्या करना है। अब यहाँ पे आप सीधे डालोगे डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग, और यहाँ पे गेट कीवर्ड सजेशंस कर दोगे। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इतने सारे कीवर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स आ गए, स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट, बिकम डिजिटल मार्केटर, ठीक है। तो इस तरह के कीवर्ड्स आ गए, और आप चाहो तो अलग से भी कीवर्ड सर्च कर सकते हो यहाँ पे जाके टूल्स एंड सेटिंग्स में। वो चीज बाद में बताएंगे कि कैसे करेंगे, कैसे करना है इसको, ठीक है। ये हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आपको सेल करनी है, तो आप डालोगे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, और यहाँ पे सजेशन पे क्लिक कर दोगे। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में क्या है, अब डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट हो गया। इस तरह के कीवर्ड्स जो है गूगल ऑटोमेटिक आपको दे देगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एवरेज सीपीसी कॉस्ट है इन कीवर्ड्स की 0.54 पैसे है, यानी बहुत ही सस्ता है, ठीक है। और वीक में अगर आप 13,058 रुपए कॉस्ट आपकी आएगी, और यहाँ पे 23,985 क्लिक्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाओगे यहाँ पे, आप नीचे आ जाओगे। अब यहाँ पे आप डाल दोगे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, और ये चीज आपके यूआरएल में दिखेगा, तो ये चीज थोड़ा सा सही होता है। डिजिटल मार्केटिंग डाल दोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको हेडलाइंस डालना है, जैसे आप डालोगे यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग
सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना होगा आपको कि वर्ड्स काउंट 30 कैरेक्टर से ज्यादा आप नहीं ले सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस डाल देते हैं यहाँ पे, हाँ, गेट बेस्ट ऑफर। ठीक है, अब लिख दो ऑनलाइन मार्केटिंग सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टाइटल्स आपको डालने होते हैं, 10-12 टाइटल्स डालने होते हैं, बट ये डिपेंड करता है आप कितना डालो। 6-7 टाइटल्स बहुत है, इनफ है, आप इतना डाल सकते हो और यहाँ से आइडियाज लेके भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, अब आ जाओगे डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे लिखना होगा गेट बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो है डिस्क्रिप्शन है और ये डिस्क्रिप्शन आपके ऐड में दिखेगा, तो यहाँ पे दिखेगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, और किस तरह से आप इस चीजों को डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये चैट जीपीटी से भी आप अपने डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हो। ठीक है, अपने डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से डालोगे यहाँ पे, वी आर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। ठीक है, तो इस तरह से आपके डिस्क्रिप्शन हो जाएंगे यहाँ पे और वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो होगा। तो जो सबसे सही चीज ये है कि आपको क्या करना है, आपको जो बाकी के लोग हैं उनके डिस्क्रिप्शन को एक बार देखना है, उनके एड्स को देखना है। और ये चीज कैसे देखेंगे, हम यहाँ पे सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, तो आप देखोगे बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है एड वगैरह चला रहे होंगे। अब जैसे एक ऐड चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली एनसीआर गेट 500 ROX ILET। ठीक है, तो आप भी क्या करोगे, इसी तरह से कुछ अपना डिस्क्रिप्शन और हेडलाइंस जो है बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे बजट पूछा जाएगा कि कितना बजट आपको रन करना है, क्या चीज करना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आप अपना बजट डाल सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए आपको डेली 500 रन करना है, तो आप 500 यहाँ पे डाल देंगे। तो 500 में ये चीज डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि कितना क्या मिलने वाला है आपको। तो ये इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि बजट कितना है। अगर आप 200 यहाँ पे रखते हो तो 200 में आपको ये डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, अब आप इसको कर देंगे रिव्यू। मैं आपको कीवर्ड रिसर्च अभी इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ कि कीवर्ड रिसर्च कैसे आप करेंगे अलग से। अगर गूगल का रिकमेंडेड कीवर्ड्स आपको नहीं यूज करना है तो आप खुद से कीवर्ड इसमें ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके टारगेटेड वगैरह हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको पब्लिश कैंपेन कर देंगे। और जब आप अपने कैंपेन को पब्लिश कर देंगे तो तुरंत से आपका ऐड नहीं रन होगा। ठीक है, ये रिव्यू में चला जाएगा, रिव्यू के बाद जो है आपका ऐड चलेगा, जब आपका ऐड एक बार अप्रूव हो जाएगा तब। अब ये जैसे जो कीवर्ड्स डले हुए हैं, ठीक है, इस पे अभी हम बात करेंगे कि किस तरह के कीवर्ड्स आपको टारगेट करने हैं। तो सबसे पहले आपको टूल्स एंड सेटिंग में चले जाना है, कीवर्ड्स प्लानर में चले आना है और यहाँ से भी आपको एक कीवर्ड्स चाहे तो लिस्ट बना के और इन कीवर्ड्स को उसमें डाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आपने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे गेट रिजल्ट पे हमने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए हैं, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। ये इनका एवरेज मंथली सर्चेज है और ये इनका क्लिक्स है। ठीक है, कि इतने क्लिक्स में ये आपका ऐड जो है दिखेगा। तो यहाँ से आप कीवर्ड्स को ले सकते हैं, इन सारे कीवर्ड्स को यहाँ पे सारे कीवर्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जब कीवर्ड्स डाउनलोड हो जाए तो जो जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, उन कीवर्ड्स को ले लेना आप, और कंपटीशन लो है तो ये चीज आपको देखना है। मीडियम और लो वाले कीवर्ड्स को आप ले सकते हो, मार्केटिंग फर्म्स नियर मी, ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी। तो इस तरह के कीवर्ड्स लेने हैं जिससे लगे कि हाँ आपका जो है ट्रैफिक आपके जो साइट पे आए, अच्छा ट्रैफिक आए। ठीक है, तो चलिए हम इस कीवर्ड्स को लेते हैं यहाँ से और वहां पे जो कीवर्ड्स हमने ऑलरेडी रिकमेंडेशन में डाला था उसको हटाते हैं, वहां से रिप्लेस कर देते हैं इन कीवर्ड से। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के मान लीजिए 10-12 कीवर्ड्स हम ले लेते हैं जो काफी अच्छे हैं। ठीक है, इनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, कंपटीशन भी लो है। ठीक है, इनको कॉपी करते हैं यहाँ से और हम चले आते हैं गूगल एडवर्ड्स में, इसको बंद करते हैं यहाँ से। अब आते हैं हम यहाँ पे एक बार अपने कैंपेन पे जाते हैं, जो हमने कैंपेन बनाया अपना, ये कैंपेन पे आ जाएंगे, ये है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, ग्रुप में क्लिक करेंगे जब तो ये कीवर्ड्स पे आ जाएंगे आप। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स को हम क्या करेंगे,
एक बार में सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम इसको कर देंगे रिमूव। ठीक है, इनको हम कर देंगे रिमूव। तो ये कीवर्ड्स हो गए रिमूव। अब हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और जो भी कीवर्ड्स हैं यहाँ पे हमने कॉपी किया है वहां से, इसको यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे कर देंगे सेव। अब ये कीवर्ड चले जाएंगे अंडर रिव्यू में, और अंडर रिव्यू के बाद एक बार अभी एलिजिबल हो जाएंगे, उसके बाद इन कीवर्ड्स पे जो भी ट्रैफिक आएगा वो आपको दिखेगा। अब आपको एक चीज और करना है, इन कीवर्ड्स को ऐसे नहीं रखना, अगर ऐसे करेंगे तो बहुत ही फालतू क्लिक्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो ब्रॉड मैच है ना, इसको कर देना है फ्रेज मैच। अब फ्रेज मैच कर देंगे तो आपके जो पैसे हैं कम लगेगा, और फ्रेज मैच से थोड़ा सा ब्रॉड ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा, टारगेटेड ट्रैफिक मिलेगा। तो सारे कीवर्ड्स को जो भी आप टारगेट करेंगे फ्रेज मैच कर देंगे। कुछ ब्रॉड भी रख सकते हैं, कुछ एग्जैक्ट मैच भी रख सकते हैं। ठीक है, कि आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोई सर्च करे एग्जैक्ट तो आए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करे एग्जैक्ट तो आए। ठीक है, ये चीजें कर लेंगे आप। अब आएंगे आप अपने एड्स पे और एड्स देखेंगे कि इस तरह से मेरा एड जो है बना हुआ है, और यहाँ पे पेंडिंग में अभी अंडर रिव्यू में है। तो इस तरह से कैंपेन आप अपना पूरा सेटअप करेंगे। अब दूसरी चीज क्या करना है, पेमेंट में जाना है आपको। पेमेंट कैसे करना है, टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएंगे, समरी पे जाएंगे। समरी पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट का, तो आप पेमेंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें कुछ पैसे हैं ऑलरेडी अभी। ठीक है, तो आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपका ऐड जो है प्रॉपर चलने लगेगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी, तो प्लीज चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का प्रोफाइल भी है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।